नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल चमत्कारी विद्या में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिष के ऊपर और ज्योतिष सर्व संग्रह पुस्तक के द्वारा हम आपके लिए आज समझाएंगे कि कोई ग्रह अगर कुंडली में बैठता है तो वो क्या फल देता है। ग्रहों की स्थिति के मामले में जन्म कुंडली से हम बताएंगे आपके द्वारा आपके लिए कि उसका क्या फल होगा। तो आज इससे पहले शुरुआत करने से पहले सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सुझाव के लिए कमेंट भी करें। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं। कहा गया है शास्त्र में, चौथ चतुर्दशी नवमी जानो, रवि गुरु मंगलवार पहचानो, जो तीनों में उत्तर लहे, निश्चय बीज पराय कहे। अर्थात चतुर्थी और चतुर्दशी और नवमी अगर ये तिथि हो और सूर्य गुरु मंगल ये बार और ये दिन हो, यानी और तीनों उत्तरा नक्षत्र में बच्चे का जन्म हो तो वह और का बिंद कहें। मित्रों, समझ पा रहे हैं? कहा गया चौथ, चौदस और नौमी ये तिथि होनी हो और दिन उस दिन यदि इतवार है या गुरुवार है तो उस दिन यदि और तीनों उत्तरा मिल रही हैं, तीनों उत्तरा में से कोई उत्तरा नक्षत्र मिल रहा है तो यदि उसमें बच्चे का जन्म होता है तो वह बच्चा अवैध संबंध से पैदा हुआ माना जाता है, कहा गया है। कुंडली के द्वारा हम पता कर सकते हैं। आगे कहा गया है मित्रों कि सूर्य चतुष्पद राशि पहली दूसरी नौमी में परार्ध मकर और पूर्वार्ध होवे और सब ग्रह दुष्भ में बलवान हो तो दो बालक का जन्म कहें। अर्थात मतलब यह है, यदि सूर्य चतुर्थ राशि पहली दूसरी नौमी राशि में सूर्य विराजमान हो और जो कि उसमें मकर राशि हो, परार्ध में मकर या पूर्वार्ध में हो और सब ग्रह दुस्वभाव में बैठे हों, यानी दुस्वभाव राशि में सब ग्रह बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में दो बच्चों का जन्म का योग बताया गया है। ऐसी स्थिति में जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। हम ये कुंडली देखकर भी पता कर सकते हैं। मित्रों, आगे कहा गया है कि 6, 8, 1 राहु हो तो चौथे वर्ष में मृत्यु कहें, जो महादेव भी रक्षा करें तो भी ना जीवे। मित्रों, यदि किसी का मृत्यु योग देखना है तो ऐसे देख सकते हैं, जिस व्यक्ति के छठे घर में, आठवें घर में और पहले घर में राहु ग्रह स्थित हो तो वह बच्चा 4 वर्ष तक ही जीवित रहता है। चौथे वर्ष में उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान महादेव भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते, ऐसा कहा गया है। आगे कहा गया है 4 या 10 स्थान में राहु तो हो तो 10वें महीने में कष्ट कहें। जिस व्यक्ति के चौथे और 10वें घर में स्थान में राहु ग्रह होता है उसको 10वें महीने में कष्ट होता है। कष्ट का मतलब कोई दुर्घटना, बीमारी के द्वारा संकट में आ सकता है वह जातक। और आगे और भी कहा गया है, जो मीन लगन हो और उसमें शुरू में शुक्र पड़े और मेष राशि का सूर्य पड़े, मकर का मंगल हो तो बालक नृप या राजा का मंत्री हो या धनाढ्य हो। मित्रों, कहने का मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति की मीन लगन की कुंडली होती है और शुरुआत में ही प्रारंभ में शुक्र देवता आ जाते हैं और उसके बाद मेष राशि का
सूर्य, यानी मेष राशि में सूर्य होते हैं और मकर में मंगल होते हैं, तो वह व्यक्ति या तो कोई बहुत बड़ा राजा नेता होता है या किसी नेता का मंत्री होता है, मंत्री, और या फिर बहुत बड़ा बिजनेसमैन, एक करोड़पति व्यक्ति होता है। मित्रों, आगे कहा गया है कि लगन में शुक्र या बुध हो, लगन में शुक्र या बुध, केंद्र में 1, 4, 7, 10 वे घर में गुरु हो और 10वें मंगल हो, तो बालक कुल में दीपक हो। मित्रों, कहने का मतलब यह है, यदि हमारी कुंडली के लगन भाव में शुक्र या बुध देवता विराजमान हो और केंद्र के घर अर्थात 1, 4 और 7 और 10वें घर में गुरु ग्रह मौजूद हो और 10वें घर में मंगल हो साथ में, तो ऐसा बालक कुल में दीपक उदय है। कहने का मतलब यह है कि पूरे परिवार में सबका लाडला होता है, सबका प्यारा होता है, और ये कहा गया है कुल में दीपक होता है ऐसा बच्चा। आगे कहा गया है लगन में शुक्र बुध ना हो और केंद्र में गुरु भी ना हो और 10वें मंगल भी ना हो, तो जन्म लेकर क्या करेगा, यानी वह टहलुआ व्यक्ति है। अर्थात यदि जिस व्यक्ति के लगन में न शुक्र ग्रह है और ना ही बुध ग्रह है और केंद्र के घर में अर्थात 1, 4 और 7 और 10वें घर में गुरु भी नहीं है और उस 10वें घर में मंगल भी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति लापरवाह होता है और लापरवाह और एक आलसी व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी बेकार होती है। ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है, बस घूमना पसंद होता है ऐसे व्यक्ति को। आगे कहा गया यदि लगन में शनि 6वीं राशि में हो और चंद्रमा 10वीं में हो, यानी कहने का मतलब लगन में शनि हो और 6वीं राशि में चंद्रमा हो और 10वीं में मंगल हो, तो उसके पिता की मृत्यु हो या कष्ट हो। लगन में शनि हो और 6वीं राशि में चंद्रमा हो, 10वीं राशि में मंगल हो, तो उसके पिता की मृत्यु जल्दी हो जाती है और उसके पिता को बहुत कष्ट होता है। मित्रों, आगे कहा गया है कि लगन से 4, 10 स्थान पर चंद्रमा हो और माता को कष्ट नहीं हुआ, तो माता को कष्ट नहीं होता है, और जो 1, 5, 7 में स्थान पर पाप ग्रह हो तो माता को कष्ट हुआ। कुंडली के द्वारा जान सकते हैं कि बच्चे के जन्म के समय उस बच्चे की माँ को पीड़ा हुई या नहीं, ज़्यादा पीड़ा हुई या नहीं। तो यदि लगन से 4 और 10वें स्थान पर चंद्रमा हो तो माता को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ बच्चे के जन्म के समय, कष्ट नहीं हुआ, सॉरी, या कहने का मतलब यह है लगन से 4, 10 स्थान पर चंद्रमा हो तो माता को कष्ट नहीं हुआ। और यदि 9, 5, 7 पाप ग्रह हो, 9 में, 5 में, 7 में घर में पाप ग्रह हो तो माता को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ जन्म के समय। आगे कहा गया जो कृष्ण पक्ष में दिन में और शुक्ल पक्ष में रात्रि में बालक का जन्म हो और 6, 8 घर में चंद्रमा हो तो सब कष्ट दूर करे। जिस बच्चे का जन्म कृष्ण पक्ष हो तो तब दिन में जन्म होता है और शुक्ल पक्ष हो तो जिस बच्चे का रात्रि में जन्म होता है और 6, 8 घर में चंद्रदेव विराजमान होते हैं, तो ऐसे जातक को कोई कष्ट नहीं आता है। वह सर्वगुण संपन्न भाग्यशाली होता है और उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। आगे कहा गया लगन में शनि और 6वें चंद्रमा हो, 7वें मंगल
हो तो पिता ना जीवे। आगे फिर कहा गया है मित्रों, जिसकी जन्म कुंडली में लगन में तो शनि होता है और छठे स्थान पर चंद्रमा और सातवें स्थान पर मंगल होता है, तो उसके पिता नहीं जीवित रहते हैं, उसके पिता की अकाल मृत्यु होती है। आगे कहा गया है मित्रों, 10 स्थान पर मंगल हो और शत्रु की राशि में हो तो उस बालक का पिता शीघ्र मरे। एक और पिता मृत्यु का योग बता दिया गया है कुंडली में। जिस जातक की कुंडली में 10वें स्थान पर मंगल हो और शत्रु की राशि में हो, 10वें स्थान पर मंगल अपने शत्रु की राशि में हो तो उस बालक का पिता बहुत जल्दी मर जाता है। इससे हम मान सकते हैं अकाल मृत्यु, अल्पायु। जिसके 3 ग्रह उच्च के पड़े हों वह राजा होता है, और जो 3 ग्रह अपने स्थान के हों, स्वस्थान के तो मंत्री होता है, और 3 ग्रह नीच के हों तो दास, और जो 3 ग्रह अष्ट के हों तो वह मूर्ख होता है। मित्रों, बहुत अच्छी बात की है, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में 3 ग्रह उच्च राशि में मौजूद हों तो वह व्यक्ति राजा या बहुत बड़ा नेता होता है, और जिसके 3 ग्रह अपने स्वस्थान के हों तो वह मंत्री होता है बहुत बड़ा, और जिसके 3 ग्रह नीच के हों, नीच घर में हों तो वह गुलाम और दास की जिंदगी व्यतीत करता है, और जिसके 3 ग्रह अस्त के पड़े हों तो वह महामूर्ख व्यक्ति होता है। हम कुंडली के द्वारा जान सकते हैं। और आगे कहा गया है मित्रों, जो जन्म लगन में मंगल और 8वें बृहस्पति हो तो 12 वर्ष में मृत्यु हो, शंकर भी अच्छा करें तो भी न जीवे। जिस व्यक्ति के लगन कुंडली में लगन में ही मंगल ग्रह और 8वें घर में बृहस्पति विराजमान हो तो 12 वर्ष में उस जातक की मृत्यु हो जाती है। आगे कहा गया है, चौथे स्थान पर राहु हो 6-8, चौथे स्थान में राहु हो 6 या 8वें चंद्रमा हो तो बालक तत्काल मृत्यु पावे, महादेव भी रक्षा करे तो भी न जीवे। मित्रों, जिन बच्चे की जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती है तो कहा गया है कि जिसके चौथे स्थान में राहु ग्रह हो और 6 या 8वें चंद्रमा हो तो उस व्यक्ति की उसी समय मृत्यु हो जाती है, वह जीवित नहीं होता। क्रूर ग्रह का लगन हो और क्रूर ग्रह चौथे स्थान में हो या 10वें स्थान में हो तो भी बालक कष्ट से जीवे। जन्म कुंडली में लगन में क्रूर ग्रह बैठा हो कोई, आप पता कर सकते हैं क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं। और क्रूर ग्रह चौथे स्थान पर भी बैठा हो या 10वें स्थान पर बैठा हो तो वह बालक या तो जिंदा नहीं बचता, यदि जीवित बच गया तो उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आगे कहा गया है कि 10वें स्थान में राहु हो तो माता पिता को कष्ट, और उसको 12वें वर्ष में मृत्यु तुल अरिष्ट हो, इसमें संशय नहीं है। जिस जातक की जन्म कुंडली में 10वें स्थान पर राहु होता है मित्रों, तो उसके माता पिता को परेशानी कष्ट का सामना करना पड़ता है, धन से, तन से, मन से, और उसको 12वें वर्ष में मृत्यु के समान दुर्घटना होती है, वह मृत्यु से बच जाता है। एक तरीका से उसे दोबारा जन्म मिलता है 12वें वर्ष में, जिस व्यक्ति के 10वें स्थान पर राहु उसके लिए। आगे कहा गया है मित्र, शनि के क्षेत्र में सूर्य और सूर्य के क्षेत्र में शनि हो तो 12 वर्ष में अरिष्ट। क्षेत्र स्थान घर को ही कहते हैं, यानी शनि के घर में यदि सूर्य देवता बैठ जाए और सूर्य के घर में शनि देवता बैठ जाए तो 12 वर्ष में दुर्घटना का योग, अरिष्ट का योग
होता है उस व्यक्ति के जिसके जन्म लगन में बुध शुक्र हो और केंद्र 4, 5, 7, 10 में गुरु हो और 10वें स्थान पर मंगल, तो बालक कुल में दीपक हो। मित्रों आगे भी बता चुके हैं, जिस व्यक्ति के जन्म लगन कुंडली में शुक्र या बुध ग्रह बैठा हो और केंद्र में गुरु बैठा हो और 10वें स्थान पर मंगल भी बैठा हो, तो ऐसा बालक कुल में दीपक के समान, यानी पूरे परिवार को साथ लेके चलने वाले, पूरे परिवार का संरक्षक होता है ऐसा व्यक्ति। आगे कहा गया लगन से चंद्रमा 5वें स्थान पर हो और त्रिकोण में बृहस्पति हो, 5, 9, 10 मंगल हो, तो उसकी परम आयु जानना 100 वर्ष की उम्र है। जिस व्यक्ति के लगन से गिनेंगे तो चंद्रमा 5वें स्थान पर बैठा हो और त्रिकोण में बृहस्पति देव बैठे हो, त्रिकोण राशि 5, 9, 10 और मंगल हो इनमें भी, तो ऐसे व्यक्ति की आयु 100 वर्ष यानी दीर्घ आयु, परम आयु होती है ऐसे व्यक्ति की। मित्रों तो ठीक है, मैंने आपको आज ज्योतिष का ज्ञान दिया। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सुझाव के लिए कमेंट भी करें। तो मित्रों